देखता था, और उसकी जो यंग डेज में वो क्या है अनेबल था उसको, मतलब अपनी टेम्पटेशन जो लालच है ट्री पे चढ़ने का, और उससे मतलब एक हैंडफुल एप्पल्स प्राप्त करने का, वो उसे मतलब वो छोटा था तब वो चढ़ नहीं पाता था। बियर्स लुक क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, बियर्स बहुत ही स्लो होते हैं अपने मूवमेंट्स में। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून find out that he can easily beat any school boy at that game। तो बट अगर हम ये ट्राई करें कि किसी एप्पल ट्री पे उसे बियर को चढ़ाएं, तो आप पाएंगे कि जो स्कूल बॉय से पहले क्या है बियर उस ट्री को क्लाइम कर लेगा, चढ़ जाएगा। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ। अब ये वो क्या कर चुका है, सीख चुका है कि ये लॉ के अगेंस्ट है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आईज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। बट अब वो क्या करता था, नीचे की ओर देखता रहता था, जो एप्पल्स गिरने की मतलब राइप हो गए एप्पल्स नीचे आएंगे तो ग्राउंड से वो गिरेंगे और वो उठा लेगा। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हीव्स। तो बी हीव्स जो मधुमक्खियां होती हैं उनके साथ कुछ डिफिकल्टीज है। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। तो ऐसा मतलब बी हिव्स हैं, ठीक है, पेट पे वो उन्होंने भी क्या पनिशमेंट उसे मिली, क्योंकि उसके मतलब जो है मतलब चेन खराब कर दी, तो ब्लीडिंग नोज से उसे क्या है पनिशमेंट मिली। तो उसने दोबारा ऐसा नहीं किया, कभी मधुमक्खियों को नहीं छेड़ा। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द except for the night, quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। तो चेन लाइक डॉग की तरह उसे क्या है चेन में इल टेम्पर्ड, वो इल टेम्पर्ड हो जाता था अगर वो उसे क्या है चेन में रखा जाता है। एंड नो वंडर he was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest। और उसे भी चेन में संडे के दिन बांधा जाता था, जब उसकी जो मिस्ट्रेस जो मालिकिन थी वो क्या है अपनी सिस्टर के यहाँ पे जाती थी घर पे रहने के लिए, जो कि एक डेंस फॉरेस्ट से काफी दूर था, other side था। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side। तो ये उसके लिए अच्छा नहीं था कि इधर उधर फॉरेस्ट में अपने लालच के साथ घूमना, तो ये बेटर था कि उसके लिए वही सेफ साइड थी। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। तो वो क्या है इतना मतलब बैड सेलर है, मतलब से मतलब जा नहीं सकता, बोट में नहीं जा सकता। तो एक बार वो गए थे तो वो इतना डर गया था कि उस एक विंड का झोंका आया, तो उससे क्या है उसने बोट को अपसेट कर दिया था, और उसे क्या है उसकी मिस्ट्रेस को उसे स्विम करना पड़ा किनारे तक। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट मींट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज। तो अब उसे पता था उसकी जो मिस्ट्रेस है उसे संडे में चेन क्यों उसके गले में लटकाते हैं या उसे बांध के क्यों रखते हैं। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस। तो वो जब जाती थी बहुत ही फ्रेंडली प्रॉमिस करके जाती थी कि जब वो लौटेगी तो उसे एप्पल देगी अगर क्या है वो उसकी एब्सेंस में बहुत ही गुड रहा। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk। जब उसकी मिस्ट्रेस उसे बताती है कि वो उसे उसके साथ वॉक पे नहीं आ सकती। One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest। जब क्या है एक संडे जब लेडी ने उसे चेंड अप कर रखा था हमेशा हर हर दिन की तरह यूजुअल की तरह, was about halfway through the और आधे रास्ते फॉरेस्ट की पहुंच गई थी। She suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her।
तो पीछे वो देखती है कि एक फुटपाथ पे क्या है, ट्री ब्रांच के क्रैक होने की आवाज आती है। विंडिंग फुटपाथ पे